डीएलसी लीगल न्यूज इन नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम राजस्थान की न्यायपालिका और वकीलों के बीच चल रहे एक टकराव पर बात करेंगे। हाँ, ये मामला काफी गरमाया हुआ है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक छुट्टी का मामला नहीं है। ये सिस्टम की एफिशिएंसी और काम करने के तरीकों पर बड़े सवाल खड़े करता है। सही कहा। हमारे पास जोधपुर की 2 बड़ी वकील एसोसिएशनों की एक प्रेस विज्ञप्ति है और इस पर एक न्यूज आर्टिकल भी है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो मामला यह है कि सोमवार 5 जनवरी 2026 को जोधपुर में हाईकोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक कहीं काम नहीं हुआ, वकील काम पर नहीं गए। जी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसकी सीधी वजह तो है राजस्थान हाईकोर्ट का एक प्रशासनिक फैसला। कौन सा फैसला? जिसमें उन्होंने 2026 के कैलेंडर के लिए हर महीने के दूसरे शनिवार को वर्किंग डे घोषित कर दिया है। अच्छा, सिर्फ यही एक वजह है? नहीं, इसके साथ ही नाइट कोर्ट्स मतलब रात्रिकालीन अदालतों को शुरू करने का भी एक प्रस्ताव है। वकील इसका भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध काफी तेज रहा है। बहुत तेज। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन दोनों ने मिलकर 3 जनवरी को एक मीटिंग की और उसी में काम न करने का प्रस्ताव पास कर दिया। मैंने उनका पत्र देखा है। उसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो काफी सख्त है। हाँ, उन्होंने मनमाना, सत्तावादी और वकीलों की हकीकत से पूरी तरह असंवेदनशील जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और नाराजगी की असली जड़ क्या सिर्फ एक अतिरिक्त कार्य दिवस है या कुछ और भी है? नहीं, यही तो समझने वाली बात है। जड़ सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। वकीलों का आरोप यह है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले बार को मतलब उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। अच्छा, तो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। एग्जैक्टली। आमतौर पर कैलेंडर से जुड़े ऐसे बड़े फैसले बार बेंच कमेटी की मीटिंग में चर्चा के बाद लिए जाते हैं। और इस बार ऐसा नहीं हुआ। वकीलों का कहना है कि इस बार इस प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, इसीलिए वो इसे एक तरफा और तानाशाही दृष्टिकोण बता रहे हैं। लेकिन अगर हम एक आम नागरिक के नजरिए से देखें, हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। राजस्थान में केस पेंडेंसी इतनी ज्यादा है। अगर ज्यादा दिन काम करने से लोगों के केस जल्दी सुलझते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? सवाल बहुत वाजिब है। और देखिए, अदालत के नजरिए से देखें तो राजस्थान में लाखों मामले सालों से लंबे थे। बिल्कुल। उन पर न्याय देने का भारी दबाव है, तो उनके लिए हर एक कार्य दिवस कीमती है ताकि लोगों को जल्द न्याय मिले। ये फैसला उसी दिशा में एक कदम था। तो फिर टकराव कहाँ है? टकराव इंटेंट का नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का है। मतलब इरादे पर सवाल नहीं है, तरीके पर है। मतलब वकीलों की नाराजगी ज्यादा काम से नहीं बल्कि उन्हें प्रक्रिया में शामिल ना किए जाने से है। सही पकड़ा आपने। पत्र में बंधुआ मजदूर जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये तो दिखाता है कि ये सम्मान की बात बन गई है। बिल्कुल। और इसकी एक प्रैक्टिकल साइड भी है। वकील अक्सर शनिवार का दिन अगले हफ्ते के केस तैयार करने, रिसर्च करने या क्लाइंट से मिलने में बिताते हैं। हाँ, वो भी तो काम ही है। तो उनके लिए ये ऑफ दिन नहीं बल्कि एक अलग तरह का वर्किंग डे होता है। इस फैसले ने एक तरह से उस तैयारी के समय को छीन लिया। और उनका कहना है कि क्वालिटी जस्टिस के लिए तैयारी का वक्त भी उतना ही जरूरी है जितना कोर्ट में बहस का। बिल्कुल। तो साफ है कि दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही अपनी जगह सही लगते हैं। जी। तो अब आगे क्या होगा? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? फिलहाल तो गेंद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के पाले में है। उनसे कोई मुलाकात? हाँ, दोनों एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत और रणजीत जोशी मंगलवार को जयपुर में उनसे मुलाकात करने वाले हैं। तो आगे की कार्रवाई उसी बैठक पर निर्भर करेगी? बिल्कुल। अगर बात नहीं बनी तो ये विरोध और लंबा भी खींच सकता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कैलेंडर का विवाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि न्यायिक प्रशासन कैसे चलाया जाना चाहिए। क्या फैसले ऊपर से थोपे जाने चाहिए या सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने की जरूरत है? आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला। ये मामला बार और बेंच के बीच संवाद की अहमियत को दिखाता है। और शायद ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या केसों का बोझ कम करने का एकमात्र तरीका सिर्फ काम के घंटे बढ़ाना ही है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल या प्रोसीजरल सुधार जैसे दूसरे रास्ते नहीं हो सकते जिन पर मिलकर काम किया जा सके? ये सोचने वाली बात है। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।